हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। अक्की गुरु क्लास में आप सभी प्यारे बच्चों का स्वागत है। बच्चों, जैसा कि आप देख रहे हैं कि आज जो मैथ स्क्रीन पे आपने देखा है कि उस मैथ का नाम है बच्चों विलोपन विधि। क्या नाम है बच्चों? विलोपन विधि। बच्चों, इस मैथ का बहुत ही अहम भूमिका रोल यानी अहम भूमिका रहता है बच्चों क्लास 10th के बिहार बोर्ड मैट्रिक एग्जाम में। बच्चों, ये जो प्रश्न है वो 5 नंबर के आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है। बच्चों, ये विलोपन विधि है। आज हम इस वीडियो में विलोपन विधि करना आप सभी प्यारे बच्चों को सिखाएंगे। ठीक है बच्चों, तो चलिए समय बर्बाद नहीं करते हैं, हमारा क्वेश्चन सीखते हैं। विलोपन का मतलब होता है कि विलुप्त करना। ठीक है बच्चों, क्या करना? विलुप्त करना। यानी ऐसे प्रश्न को हम लोग किस तरीके से सॉल्व करते हैं, आइए समझते हैं। बच्चों, सबसे पहले ये जो प्रश्न देख रहे हो आप, इस प्रश्न को समीकरण 1 मान लो, इसको समीकरण 2 मान लो। ठीक है, मान लिया। अब बच्चों, ये जो x का कॉन्सिक्यूट है यानी कि x का जो गुणांक है वो 3 है, x का गुणांक 2, y का गुणांक 4 और y का गुणांक -2। तो आप सभी को प्यारे बच्चों को पता है, आप सभी को इसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों? चर, और इसको अचर। तो चर का वैल्यू 3 और इसका वैल्यू 2 है। तो सबसे पहले हमको इस तरीके के मैथ को बनाने के लिए इस सब के जो जैसे ये 3x है तो इसका मान जो है बच्चों हमको नीचे रख के मल्टीप्लाई कर लेना है, और इसका जो 2 है हमको इसको इससे ऊपर रख के मल्टीप्लाई कर लेना है। और इससे क्या होगा कि बच्चों एक चर का मान बराबर हो जाएगा, तब हम इसको आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। देखिए बच्चों, इसका गुना कर लिया, 3 का 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 दूनी का 6x प्लस 4 का 2 से करेंगे बच्चों तो 4 दूनी का 8y। उसके बाद 10 का 2 से गुना करेंगे बच्चों तो 20 आएगा। उसको 3 का फिर 2 से गुना करेंगे बच्चों तो 3 दूनी का 6x आएगा। फिर बच्चों माइनस है, माइनस 2 का बच्चों 3 से गुना करेंगे तो क्या 2 तिया 6y बराबर 2 का 3 से गुना करेंगे क्या आएगा बच्चों? तो 6। ठीक है बच्चों, देखिए बच्चों, अब यह प्रश्न हमारा अब आसान हो गया सॉल्यूशन करने में। आप इसको प्रश्न समीकरण नंबर 3 मान लो और इसको समीकरण नंबर 4 मान लो। ठीक है, हो गया बच्चों। अब हमको क्या करना है? अब हमको इसका कैलकुलेशन करना है। कैलकुलेशन करने के लिए क्या करेंगे बच्चों? तो बच्चों, हमको क्या करना है? आप देख सकते हो बच्चों कि इसका और इसका मान जो है वो सेम आ गया। और मैं आपको एक बात बता दूं, जब कोई भी संख्या के आगे कोई चिन्ह नहीं रहता तो बच्चों उसको हम लोग प्लस समझते हैं। क्या समझते हैं? प्लस समझते हैं। ये बात याद रखना। तो बच्चों, इसको हम लोग ऐसे करेंगे। ठीक है, इसको ऐसे करने के बाद क्या करेंगे बच्चों? हम ये एक काम है यहाँ पे देखना, जब ये प्लस तो यहाँ पे माइनस बैठेगा बच्चों, ये प्लस ये माइनस तो यहाँ पे प्लस बैठेगा। अब कैलकुलेशन कर लेते हैं। ये तो कट गया बच्चों। ठीक है, और प्लस क्या होता है? प्लस। तो 8 और 6 क्या हो गया बच्चों? 14y हो गया। और बराबर यह प्लस, ठीक है, यह प्लस और यह माइनस हो गया, क्योंकि कोई संख्या के आगे कोई चिन्ह नहीं रहता तो वो प्लस में होता है। तो यह प्लस और ये भी प्लस, और प्लस और माइनस क्या होता है? माइनस। तो 20 में से 6 घटाएंगे तो क्या आ गया बच्चों? 14 आ गया। ठीक है, अब ये देखो बच्चों कि ये जो 14y है ये गुना में है, तो यानी कि हम यहाँ y बराबर 14 कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं बच्चों? क्योंकि जो y गुना में है तो नीचे आ गया तो भागा में काट देंगे तो कितना आएगा? 14 है कम 14, यानी अब y बराबर बच्चों कितना आ गया? 1 आ गया। 1 आ गया ना बच्चों। अब y का जो मान आया, आप ऐसे कैसे कर सकते हो? अब बच्चों यहाँ पे आप चाहो तो एक चीज भी लिख सकते हो। आप लिख सकते हो समीकरण 3 को समीकरण 4 से घटाने पर। आप यहाँ पे ऐसे प्रश्न को लिख लो बच्चों। यहाँ पे आप ये लिख सकते हो समीकरण 3 में से 4 को घटाने पर। आप ये भी लिख सकते हो बच्चों। ठीक है, इससे भी आपको समीकरण 3 में से हम 4 को घटा रहे हैं। ठीक है, आप ये भी लिख सकते हो। अब इसके बाद बच्चों यहाँ पे हम लोग का हो गया, अब y बराबर 1 आ गया। अब y का जो मान आया ना बच्चों, हम लोग समीकरण 1 में रख लें या 2 में रख लें, हमारा आंसर मिल जाएगा। तो बच्चों हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे बच्चों? यहाँ पे मैं लिख देता हूँ आपको ताकि आपको समझ में आए। इसको यहाँ से ऐसे कर देता हूँ ताकि आपको देखिए, लिखेंगे बच्चों y का मान, y का मान समीकरण 1 में रखने पर। ठीक है बच्चों, तो समीकरण 1 क्या था बच्चों? यहाँ पे हमारा 1 है तो ये है ना बच्चों। तो अब इसको हम लिख लेंगे 3x प्लस 4y बराबर 10। ये समीकरण 1 है बच्चों। तो देखिए 3x प्लस 4 और y का वैल्यू क्या आया था बच्चों? 1, तो इसकी जगह हम 1 लिख लेंगे बराबर का 10 हो गया बच्चों। अब हम लोग को क्या करना है बच्चों? कुछ नहीं करना है। अब हम लोग को और आसान हो गया, ये जो 10 आ गया बच्चों, अब क्या करना है कि 3x प्लस 4 एकम 4 बराबर का 10। ठीक है बच्चों, अब ये जो 10 है वो इधर लिख लेंगे हम लोग, और मैं इसे ऊपर सरका लेता हूँ ताकि आपको समझ में आए।
3x बराबर का 10, और ये जो प्लस है बच्चों पक्षांतर करते हैं ये तो चिन्ह बदल जाता है, तो प्लस है तो इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब देखिए 3x बराबर 10 माइनस 4 करेंगे क्या आएगा बच्चों 6 आएगा। अब x बराबर 6, ये गुना में है तो इधर आ जाएगा तो बच्चों भागा में आ जाएगा। तो 3 के पावर में 6 कितने बार करता है 2। तो बच्चों आपको देखो कि x बराबर आपको क्या आ गया 2 आ गया। तो अतः आप क्या लिख सकते हैं बच्चों, आप ये लिख सकते हो कि यहाँ पे x बराबर 1 और एक x बराबर आपका 2 आ गया। ये आपका आंसर हो गया। इसी को विलोपन विधि बोलते हैं बच्चों। उम्मीद है बच्चों कि आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। ठीक है बच्चों, अगर समझ में आया होगा प्यारे बच्चों तो अपने पास सभी मित्रों के पास ऐसे प्रश्न को शेयर कर दे। ये आपको क्लास 10th का बच्चों मैट्रिक के एग्जाम का प्रश्न है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ऐसे प्रश्न आपको सीधा एग्जाम में देखने को बन सकते हैं और ये बच्चों 5 नंबर का आता है। तो फटाफट अपने दोस्तों प्यारे भाइयों के पास ऐसे प्रश्न को शेयर कर दीजिए बच्चों। ठीक है, उम्मीद है बच्चों कि आप हमारी बातों को समझेगा। तो बस बच्चों आज के लिए विलोपन विधि बता दिया। इसके जस्ट दूसरे वीडियो में अगर आपने नहीं देखा प्रतिस्थापन वीडियो, प्रतिस्थापन विधि और वज्र गुणन विधि मैंने वो भी बता रखा है, आप जाएँ तो उसको भी देख सकते हैं। उसका लिंक बच्चों आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है बच्चों, तो बस आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले स्टडी की वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।